दोस्तों नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानते हैं बस बिना किसी ब्रेक के। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में भूकंप बड़ी तीव्रता के साथ आया। 6 की तीव्रता से आए भूकंप ने 800 लोगों की जान ले ली और 2800 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आधी रात को आए इस भूकंप ने सोए हुए लोगों को उठने तक का मौका नहीं दिया, जिसमें बड़ा नरसंहार हो गया। राजस्थान में सूखी पड़ी नदी में आया पानी, आधे बांध भरे, 5 जिलों में बाढ़ के हालात। 125 साल में 7वीं बार बारिश हुई। जी हां, राजस्थान में मानसून सीजन के 3 महीने निकल गए हैं। इस बार तीनों ही महीनों में मानसून की बारिश औसत से ज्यादा हो चुकी है। 5 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। रिपोर्ट देखें तो पिछले 125 साल में टॉप 10 सीजन में से मौजूदा सीजन में 7वें नंबर पर आया है। बारिश का दौर इस तरह चल रहा है तो संभावना है कि राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात कई जिलों को डुबो सकते हैं। पीएम मोदी का चीन का दौरा कितना सफल रहा? पुतिन संग कार में बैठे। पाक को लगी फटकार, क्या ट्रंप वाली उलझन सुलझा पाएगा पीएम मोदी? जी हां, पीएम मोदी 2 दिनों का चीन का दौरा करके लौटे हैं। उन्होंने इसे प्रोविडेंट विजिट बताया। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम मोदी जिनपिंग के साथ गर्मजोशी से मिले, पुतिन से गहरी दोस्ती दिखाई दी। वहीं एससीओ समिट में पाकिस्तान को भी फटकार लगाई। लेकिन क्या ट्रंप के टैरिफ की उलझन का कुछ समाधान निकल पाएगा या नहीं, इसकी आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। पंजाब के 9 जिलों में बाढ़ के हालात, 29 लोगों की मौत। हरियाणा के गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम के आदेश। उत्तराखंड में भी सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 9 जिलों में एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में 1312 गांवों में 2,56,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है, जिससे लोग बेघर होने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली में अवैध हथियार फैक्ट्री का हुआ खुलासा। 3 लोग गिरफ्तार, 6 देसी पिस्टल और कई सामान जब्त कर लिए गए हैं। दिल्ली की सराय रोहिला थाना पुलिस की टीम ने सोमवार को एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है और हथियारों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की अलग अलग इलाकों से छापेमारी के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके पास से 6 देसी पिस्टल, 12 बिना स्क्रू वाली देसी पिस्टल और 250 से ज्यादा पिस्टल का कच्चा माल जब्त किया गया है। हिमाचल के मंडी में फिर लैंडस्लाइड, 200 लोग घर छोड़कर भागे। किन्नौर में पत्थर लगने से 5 गाड़ियों को नुकसान। 9 जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जी हां, हिमाचल के मंडी में गुरुद्वारा के पास सोमवार देर रात पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे। इनकी आवाजें सुनकर लोग दहशत में आ गई। कॉलोनी के 200 से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। इस दौरान कई महिलाएं व लड़कियां बहुत बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि सभी में डर का माहौल छाया हुआ है। हिमाचल समेत कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जिसमें पिछले दिनों से लैंडस्लाइड की वजह से बहुत बड़े हादसे हो चुके हैं, जिसमें लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव, 100% वोटिंग के लिए एनडीए सांसदों की ट्रेनिंग। बैलेट पर निशान लगाया, मोड़कर बॉक्स में डालना सिखाया। मतदान से पहले मोदी डिनर देंगे। जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए एनडीए गठबंधन के सांसदों को ट्रेनिंग दी गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 3 दिन की वर्कशॉप में सांसदों को वोटिंग प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है, जिससे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में जितने भी वोट डले वो 100% डल सकें और एनडीए चाहती है कि उपराष्ट्रपति उन्हीं की पार्टी का हो सके। गुरुग्राम में जापानी टूरिस्ट से 1000 की रिश्वत, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली। डीसीपी ने जैडो समेत 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। जी हां दोस्तों, गुरुग्राम में एक जापानी टूरिस्ट से 1000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में डीसीपी ट्रैफिक डॉक्टर राजेश मोहन ने एक जोन ऑफिसर, जैडो, एक पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया है। विदेशी के साथ इस तरीके की घिनौनी हरकत के लिए पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस साल सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं। सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं और 28,331 रुपए
इस साल 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम बढ़ चुके हैं। पहले 76,162 रुपए था और 28,331 रुपए बढ़कर 1,04,493 रुपए पहुंच चुका है। वहीं चांदी भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 36,783 रुपए बढ़कर 1,22,800 रुपए तक पहुंच चुकी है। सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं।